हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश एमबीबीएस कट ऑफ 2024। आंध्र प्रदेश एमबीबीएस कट ऑफ 2024 ये है आज का हमारा टॉपिक, जिस पर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, या फिर जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। आप टॉपिक समझ गए कि वो क्या है, आंध्र प्रदेश का कट ऑफ। ठीक है, और ये कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा का। ठीक है, तो एक चीज़ आपको बता दें, कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा का। एक मिनट, ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ है 2024 का। इसके साथ साथ हम 22 की भी कंपेयर कर लेंगे और 23 की भी कंपेयर कर लेंगे उससे, और 24 के भी। 24 का तो हमें बात करना ही है। ठीक है, उससे पहले आपको एक चीज़ बता दी जाए बहुत अच्छे से ध्यान से, कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है, तो उसमें जो कोटा का डिवीज़न होता है कि 15% होता है अपना ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, और 85% होता है स्टेट कोटा। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ 15% के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, 15% जो ऑल इंडिया कोटा है उसकी बात करेंगे। ठीक है, और बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो उसका सीन थोड़ा डिफरेंट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, कि उसमें 50% है स्टेट कोटा, और 50% के बाद 35% है मैनेजमेंट कोटा, और 15% है एनआरआई कोटा। ठीक है, तो ऐसे डिवीज़न हो गया गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में कोटा का, कि गवर्नमेंट कॉलेज में है 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% है स्टेट कोटा। ठीक है, तो फिर आगे हम बात करेंगे अब इसका जो कट ऑफ है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2022 से। ठीक है, 2022 से तो बात करें 2022 में जनरल का क्लोजिंग कट ऑफ था 602, क्लोजिंग रैंक थी 19,824। ओबीसी का क्लोजिंग कट ऑफ था 600 और क्लोजिंग रैंक थी 21,138। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग कट ऑफ था 597 और क्लोजिंग रैंक थी 22,166। और एससी का क्लोजिंग कट ऑफ था 486 और क्लोजिंग रैंक थी 94,793। इसके बाद एसटी की बात करें तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 429 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 1,46,580। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया 2022 का। अब हम बात करेंगे 2023 की। ठीक है, तो 2023 ये रहा। तो 2023 में जो जनरल का क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 610, यानी कि +8 मार्क्स से इंक्रीज हो गया ये, है ना, +8 मार्क्स से इंक्रीज हो गया। ठीक है, और ओबीसी का क्लोजिंग कट ऑफ था 612, तो ये 12 मार्क्स से इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 597। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो गया, ये भी 12 मार्क्स से इंक्रीज हो गया। ठीक है, 12 मार्क्स से इंक्रीज हो गया। अब हम बात करें एससी की, तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 486 और 482 हो गया, यानी -4 मार्क्स से डाउन गया। ये क्लोजिंग कट ऑफ की बात हो रही है। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर राउंड का नहीं है, ये किसी भी राउंड का है जो कि सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाता है, वो होता है क्लोजिंग कट ऑफ। ठीक है, इसके बाद हम बात करें एसटी की, तो एसटी का क्लोजिंग कट ऑफ 429 से था 461 हो गया है, यानी कि ये इंक्रीज हो गया है, और वो भी पूरा 32 मार्क्स से। ठीक है, 32 मार्क्स से। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारा जो मेन आज का टॉपिक है 2024 का कट ऑफ। ठीक है, 2024 के कट ऑफ की बात करेंगे हम। ठीक है, तो 2024 में जो जनरल का कट ऑफ था, तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 652 मार्क्स। ठीक है, यानी कि 610 से सीधे 652 हो गया, यानी कि +42 मार्क्स इंक्रीज हुआ था 23 से 24 में। ठीक है, इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ भी सेम था 652 मार्क्स। ठीक है, यानी कि 612 से सीधे 652, यानी कि +40 मार्क्स का इंक्रीजमेंट देखने को मिला। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ 609 से 649 हो गया सीधे 2024 में, तो +40 मार्क्स का इंक्रीजमेंट इसमें भी देखने को मिला। इसके बाद हम बात करें एससी कैटेगरी के क्लोजिंग कट ऑफ की, तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ 2024 में था 549, और जबकि 2023 में था ये 482, तो 18 मार्क्स तो यहाँ इंक्रीज हुआ, तो हो गया 500। और इसके बाद हम बात करें 49 मार्क्स यहाँ, तो 49 और 18 57 67 मार्क्स इंक्रीज हुआ। ठीक है, 67। ठीक है, अब हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की, तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था कितना, 528 मार्क्स 2024 में। ठीक है, जबकि ये 2023 में था 461। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो पूरा 39 मार्क्स यहाँ इंक्रीज हुआ और 28 यहाँ पर, तो 39 और 8 47 + 66 मार्क्स ये भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ठीक है,
तो ये आपने देख लिया कि 23 से 24 में कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ कि 40 मार्क्स में इंक्रीज हुआ, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 40 मार्क्स, और जनरल में 42 मार्क्स, और एससी और एसटी में 67 मार्क्स। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इनकी क्लोजिंग रैंक की। ठीक है, देखो क्लोजिंग रैंक जनरल की 23 में थी 23,539, जो कि एक्सटेंड होके 2024 में हो गई 24,829, और ओबीसी की क्लोजिंग रैंक थी 2023 में 22,424, जो कि एक्सटेंड होके 2024 में हो गई 25,004। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इसकी क्लोजिंग रैंक थी 2023 में 24,158, जो कि एक्सटेंड होके हो गई 27,155। इसके बाद हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो इसकी क्लोजिंग रैंक थी 1,27,614, ये एक्सटेंड होके हो गई 1,39,193। ठीक है, इसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसकी क्लोजिंग रैंक थी 1,50,517 2023 में, जो कि एक्सटेंड होके हो गई 1,66,206। ठीक है, 2024 में। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई, ये जो रैंक है, ठीक है, ये रैंक है। अगर आपकी रैंक इसी के समथिंग आती है या फिर बात करें आपकी रैंक इससे ज़्यादा आती है, जैसे कि अगर बात जनरल की 24,000 है, तो अगर आपकी रैंक पूरी 25,000 आ रही है, या ये 25,000 है तो 25,200 आ रही है, तो अगर आपकी रैंक इससे थोड़ा बहुत एक्सटेंड होके आ रही है, तो ये मान के चलिए कि आपके चांसेज हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा आंध्र प्रदेश में ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ से। ठीक है, क्योंकि रैंक एक्सटेंड करेगी, ये डेफिनेटली बात सत्य है। ठीक है, कि रैंक एक्सटेंड करेगी ही करेगी। ठीक है, 100 से 200 कर सकती है, 400 से 500, या 1,000 से 2,000, ऐसे एक्सटेंड करेगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रैंक 2024 के बाद 25 के लिए कि क्या टारगेट होना चाहिए। अगर आपके रिजल्ट के बाद आप ये रैंक देखते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगी कि आपको ये उम्मीद रहे कि हमें कॉलेज मिल पाएगा या नहीं। ठीक है, अब हम बात करें सेफ स्कोर कि आपको क्या सेफ स्कोर होना चाहिए जिस पर कि ये लगे कि हाँ कॉलेज हमें मिल जाएगा। तो सेफ स्कोर जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है ना, वही होता है सेफ स्कोर। ठीक है, इस वजह से क्योंकि जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है, अभी आपको वही मानना होता है कि जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है उसी कट ऑफ पे कॉलेज मिल सकता है। अगर आप पहले से ये सोच के चलोगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जैसा कि सब लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ जाएगा डाउन, तो क्या पता, ठीक है, और कट ऑफ डाउन ना जाए और आपका नुकसान हो जाए। ठीक है, इस वजह से मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ कि आप सेफ स्कोर टारगेट करना, ना कि एक्सपेक्टेड। ठीक है, इस वजह से मैं एक्सपेक्टेड बताऊँगा भी नहीं। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा 2024 की ही राउंड वाइज कट ऑफ की। ठीक है, जो राउंड वाइज कट ऑफ गया था, एक मिनट। ठीक है, यानी कि जो आंध्र प्रदेश का राउंड वाइज कट ऑफ हुआ था, यानी कि यहाँ पे जितने भी राउंड हुए थे, ठीक है, उनकी बात कर लेंगे। आंध्र प्रदेश एमबीबीएस ऑल इंडिया कोटा राउंड वाइज कट ऑफ 2024। तो इसमें हम राउंड 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जनरल का जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 660 और क्लोजिंग रैंक थी 18,420। ओबीसी का क्लोजिंग कट ऑफ था 658 और क्लोजिंग रैंक थी 20,156। ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग कट ऑफ था 655 और क्लोजिंग रैंक थी 22,561। एससी का क्लोजिंग कट ऑफ था 580 और क्लोजिंग रैंक थी 1,56,056। और इसके बाद हम बात करें एसटी की, तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 551 और क्लोजिंग रैंक थी 1,35,676। इसके बाद हम बात करें राउंड 2 की। ठीक है, तो राउंड 2 में अगर हम बात करें तो इसका जो जनरल का क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 656 मार्क्स, यानी कि 4 नंबर कम गया राउंड 1 से, और क्लोजिंग रैंक थी 21,611। और ओबीसी का क्लोजिंग कट ऑफ था 655, यानी कि 3 नंबर कम गया राउंड 1 से, और क्लोजिंग रैंक थी 22,645। और ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग कट ऑफ था 651, यानी कि 4 मार्क्स डाउन गया राउंड 1 से, और क्लोजिंग रैंक थी 25,872। और एससी का क्लोजिंग कट ऑफ था 562, यानी कि पूरा 18 मार्क्स कम गया एज कम्पेयर टू राउंड 1 से। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 557 राउंड 2 का, और क्लोजिंग रैंक थी 1,54,000। ठीक है, और कितना कट ऑफ कम गया, तो पूरा 14 मार्क्स कम गया राउंड 1 से। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेंगे राउंड 3 की। ठीक है, राउंड 3 हमारा मॉप अप राउंड होता है। तो इसमें जो जनरल का क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 654, यानी कि 2 मार्क्स और कम हो गए राउंड 2 के कंपैरिजन में, और क्लोजिंग रैंक हो गई 23,830। इसके बाद ओबीसी का क्लोजिंग कट ऑफ हो गया 653, यानी 2 मार्क्स डाउन हुआ राउंड 2 से, और क्लोजिंग रैंक थी 24,339। और ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग कट ऑफ हो गया 649। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का यही कट ऑफ एकदम लोएस्ट मिनिमम कट ऑफ है, जिसके बाद फिर इससे मिनिमम कट ऑफ गया ही नहीं किसी राउंड में, बस यही था मॉप अप राउंड 3। ठीक है, ये हो गया ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग कट ऑफ। ठीक है, जो कि आपको मैंने यहाँ भी बताया है। ठीक है, 649। ठीक है, और क्लोजिंग रैंक थी क्या 27,555। इसके बाद हम बात करें एससी की, तो एससी का क्लोजिंग कट ऑफ था राउंड 3 में
556 और क्लोजिंग रैंक थी 1,30,106। तो ये भी 6 मार्क्स डाउन गया राउंड 2 के कंपैरिजन में, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एसटी की, तो एसटी का क्लोजिंग कट ऑफ हो गया 528, यानी कि 9 नंबर कम गया राउंड 2 के कंपैरिजन में, और क्लोजिंग रैंक थी 1,65,578, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे स्टे वैकेंसी राउंड की, ठीक है। तो स्टे वैकेंसी राउंड तब होता है जब मॉप अप राउंड के बाद सीटें बच जाती हैं, तो फिर स्टे वैकेंसी राउंड या फिर राउंड 4 होता है, ठीक है। उसी को राउंड 4 बोलते हैं, उसी को स्टे वैकेंसी राउंड बोलते हैं। तो इसमें जो जनरल का क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 652, और यही जनरल का एकदम लोएस्ट मिनिमम कट ऑफ था, जिसके बाद इससे नीचे मार्क्स पे 651 रुपये कॉलेज नहीं मिला है आंध्र प्रदेश में स्टेट कोटा के थ्रू, ठीक है। तो यही मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है। और क्लोजिंग रैंक थी 24,829, ठीक है। और राउंड 3 के कंपैरिजन में ये 2 मार्क्स डाउन गया था, ठीक है। इसके बाद ओबीसी का क्लोजिंग कट ऑफ हम देख लेते थे, तो ये भी 652 गया था, सेम जनरल के बराबर, और क्लोजिंग रैंक थी 25,004, और ये राउंड 3 के कंपैरिजन में 1 मार्क से और कम हो गया था, ठीक है। और यही लोएस्ट मिनिमम कट ऑफ था, इसके बाद कोई लोएस्ट इससे नहीं था, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने बताया आपको। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करें, तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ तो यहाँ पर ही फिनिश हो गया था राउंड 3 में। इसके बाद कोई सीट नहीं बची थी, इस वजह से नो अलॉटमेंट, ठीक है, ना ही स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में, ना ही स्टे वैकेंसी राउंड में। इसके बाद हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 550, और क्लोजिंग रैंक थी 1,37,713, ठीक है। ये 6 नंबर कम था एज कम्पेयर टू राउंड 3, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 528, और यही लोएस्ट मिनिमम कट ऑफ था जो कि राउंड 3 में भी था, सेम है। और क्लोजिंग रैंक हो गई 1,66,206, तो यही लोएस्ट मिनिमम कट ऑफ है जो कि मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है, ठीक है। अब बचता है हमारा स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड जिसको हम कहते हैं राउंड 5। तो जब स्टे राउंड के बाद भी कुछ एमबीबीएस की सीटें बच जाती हैं, तो फिर गवर्नमेंट को मजबूरन एक और राउंड कराना पड़ता है, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कराते हैं हम, तो जिस कैटेगरी की सीटें बची होती है सिर्फ उसी पे काउंसलिंग होती है। तो इसमें बची थी एससी में सीटें, तो एससी का जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में क्लोजिंग कट ऑफ गया था वो गया था 549, यही लोएस्ट मिनिमम कट ऑफ था जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है, 549, और क्लोजिंग रैंक थी 1,39,193। तो गाइज ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ, ठीक है। आंध्र प्रदेश का एमबीबीएस में, गवर्नमेंट एमबीबीएस में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू क्या कट ऑफ गया था, ये सब मैंने आपको बता दिया। 2024 का तो सारे राउंड का बता दिया, इसके अलावा 2022 और 23 का भी क्लोजिंग कट ऑफ आपको बता दिया है। तो आई होप आपकी वीडियो से हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लेना अगर आपको लगता है कि चैनल से हमें हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो आपको फिर पीडीएफ की ज़रूरत नहीं।